हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विक्रम सर। दोस्तों, आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 का अध्याय नंबर 1 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन के 10 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले पाठ का नाम रहेगा वन, वन्य जीव एवं संरक्षण। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसे। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। तो विद्यार्थी ने बताया कि मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत है, उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन, सारस, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये था वनों का महत्व। अब हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में वनों के कौन कौन से प्रकार हैं। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है यह हमारे उदयपुर में तथा सबसे कम वन क्षेत्र जो है ये अपने चूरू जिले में पाया जाता है। दोस्तों, वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो हम इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आरक्षित वन। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये वन कुल वन क्षेत्र का 1/3 से अधिक है। दूसरा वन क्षेत्र आता है सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। अगला वन क्षेत्र आता है अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। तो दोस्तों, हमने देखा कि वनों को 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है: धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में
झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम आदि है। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ चित्र में आपको राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी दिखाया है। आगे देखते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ तापमान अधिक और वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जिनसे ये जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवन घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। दोस्तों, चित्र में आपको यहाँ राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में दिखाया है। आगे है दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ के वन। दोस्तों, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक इन जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियाँ मजबूत होती है और इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। दोस्तों, आगे है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं और इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह कोटा और चित्तौड़गढ़, रावतभाटा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, अभयारण्य का अर्थ है अभय अरण्य यानी भय मुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों, हमें नीचे दी गई तालिका में अभयारण्य का नाम, जिला और उनसे संबंधित वन्य जीवों के बारे में बताया है। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें, समझें। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य। तो दोस्तों, यह अभयारण्य जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है और इसमें गोडावन जो कि राज्य पक्षी है, भेड़िया,
सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय वन्य जीव पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य। यह सवाई माधोपुर और करौली जिले के अंदर फैला है। इसमें बघेरा, चीतल, भेड़िया, खरगोश वन्य जीव पाए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में है और यह बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, उदयपुर जिले में है और यह बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांभर आदि वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा अभयारण्य है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, अलवर जिले में है और यह बाघ, जरख, सांभर, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। छठा अभयारण्य है दोस्तों टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, जो कि राजसमंद, अजमेर, पाली में है और यह अभयारण्य तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ के लिए प्रसिद्ध है। सातवां अभयारण्य है दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, जो कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है। उड़न गिलहरी, सांभर, लोमड़ी के लिए यह प्रसिद्ध है। आठवां अभयारण्य है दोस्तों माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, सिरोही जिले में है और यह रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल, सांभर यहाँ वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। 9 नंबर पे है दोस्तों रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, बूंदी जिले में है और यह विषधारी सांप के लिए, बाघ, रीछ के लिए प्रसिद्ध है। 10वां है दोस्तों जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जयपुर जिले में है। बघेरा, जरख, सियार, भेड़िया वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। 11वां है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सहारे यह फैला हुआ है और यह घड़ियाल, भेड़िया, सियार, लोमड़ी वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस मानचित्र में आपको राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में आपको दिखाया है कि जितने अपने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में और साथ साथ अन्य वन्य जीव अभयारण्य जो है उनके बारे में भी आपको दर्शाया गया है। इनके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभयारण्य, जो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि भरतपुर में है। भैंस रोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में। सवाई मान सिंह वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर में। वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, राम सागर वन्य जीव अभयारण्य। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य, जो धौलपुर में। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर के अंदर। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारां में और ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकंदरा हिल्स बाघ संरक्षण की परियोजनाएं हैं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर झील वेटलैंड नम भूमि स्थल है, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणियों में चिंकारा और पालतू श्रेणी के अंदर ऊंट हमारा राज्य पशु है। इस चित्र में आपको राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, जो कि वन्य जीव श्रेणी में है, और राज्य पशु ऊंट, जो कि पालतू पशुओं की श्रेणी में है, आपको दिखाया गया है। आगे देखते हैं वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में बनी, संशोधित हुई 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बना रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा
जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। दोस्तों यहाँ देखिए, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था, तो इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी के अंदर 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन भी स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो दोस्तों यह अध्याय कंप्लीट होता है। अब हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और प्रश्नों को देखेंगे। वाष्पीकरण। दोस्तों वाष्पीकरण का अर्थ है तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का अर्थ है पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र। सदाबहार वन, जिसका अर्थ है सदा हरा भरा रहने वाला वन। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? मोर, गोडावन, तोता, कबूतर। दोस्तों सही जवाब है गोडावन। दूसरा है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करौली में, उदयपुर में, गंगानगर में, माउंट आबू में। तो दोस्तों सही जवाब है माउंट आबू में। आगे है दोस्तों, मिलान कीजिए। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य गोडावन के लिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन यानी सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।